डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? दिस इज अरशद हमीद. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट the group data of deciles. We will find the deciles of the following data when we have given the frequency. We have already done the questions of ungrouped data while we have not given the frequency. So now we are finding the decile 6 and decile 8. I think so 7 or 8, it's up to us what we want to find. So here is d8. easy हो जाएगा क्योंकि देखिए d8, d6 and d8 of the following marks. So here are the marks. So here is the frequency, number of marks and number of students. We called it a frequency. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 30 to 39, 40 to 49. हमारे पास अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि 30 minus 39. इट्स नॉट अ माइनस, इट्स अ रेंज ऑफ observation. You can say that 30 to 39 are 8 values. So 40 to 49, 87 students we can say that जिनके मार्क्स जो हैं 40 to 49 है वो 87 स्टूडेंट्स हैं. एंड हियर इज द you can say that 60 to 69 304 students हैं, and so on. So here what we want here, first of all we will find the class boundaries. Class boundaries तब find करते हैं जब हमारे पास इसकी अपर क्लास बाउंड्री, इसकी अपर बाउंड्री और इसकी लोअर बाउंड्री, मैंने क्लास बाउंड्री का वर्ड नहीं यूज किया, इसकी अपर बाउंड्री और इसकी लोअर बाउंड्री अगर सेम ना हो तो देन वी विल फाइंड ए क्लास बाउंड्री. सीबी स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताइए, क्लास बाउंड्रीज. ओके, सो हियर इज 29.5 इज इसमें से क्या माइनस करते हैं 0.5. ओके, और इसमें अपर बाउंड्री में हम 39.5 हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, लोअर बाउंड क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 प्लस करते हैं. सो हेयर इज, देखें अब देखिएगा आप, ये देखें 39.5 अप टू 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, 79.5 to 89.5. ओके जी. सो ये देखें, ये बिल्कुल इसके सामने लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. सो हेयर इज ये लें जी. अच्छा जी, अब क्या है जी 89.5 अप टू 99.5. आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी. सो अब क्या करते हैं जी, हम लोग इसके आगे फाइंड करते हैं कि अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट कि हमने फाइंड क्या करना है. सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमने डिसाइल. अब डिसाइल के लिए आप याद रखिएगा, जब आपने डिसाइल फाइंड करना हो तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखते हैं. फार्मूला हमारे पास डिसाइल का क्या होता है जी, मीडियन का फार्मूला किस किस को आता है, जिस जिसको मीडियन का फार्मूला आता है उसको डिसाइल का फार्मूला भी आसानी से समझ आने वाला है. ये लें जी, सबसे पहले हम D6 फाइंड कर लेते हैं. D6 के लिए L प्लस H बाय एफ एन बाय 10 माइनस सी. अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने देखें 6 लिखा है तो यहाँ पे भी 6 कंपल्सरी है. मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. ये 6n है और नीचे 2 होता है मीडियन में, लेकिन यहाँ पे डिसाइल है तो 10 आ गया. ओके, सो अब यहाँ पे कुछ बुक्स में कुछ टीचर जो है वो F लिखते हैं तो दैट इज विल बी आल्सो ओके फाइन, C भी लिख सकते हैं. सो अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहली बात है अब आप लोगों को ये बताना पड़ेगा मुझे कि L क्या होता है, H क्या होता है. मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मैंने सब में ये तकरीबन बताने की कोशिश की है कि जो ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हूँ, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ओके, उन सारों में क्या होता है जी मैं बताता हूँ. ये लें जी. अब क्या है जी, ये देखें, सबसे पहली बात है हम यहाँ पे लिखते हैं L इज इक्वल टू क्या है, L इज इक्वल टू लोवेस्ट क्लास बाउंड्री. ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास H. हियर इज द H. H इज द इंटरवल डिफरेंस. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास F. F वी कैन से दैट F इज द फ्रीक्वेंसी. F इज द फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या है जी N. N इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी, बोथ वी कैन से दैट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी. ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास C. प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव, प्रीसीडिंग
टू क्यूमुलेटिव, CUMULATIVE क्यूमुलेटिव। ओके, ये अब लिखा रहने देते हैं ताकि हमें दूसरे की दफा जब हमने D8 का काम करना है तो हमें नजर आ जाएगा कि क्या करना है। ओके, अब सबसे पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है ये जो हमारे पास है ना, ये 6n डिवाइडेड बाय 10। क्या है हमारे पास? 6n डिवाइडेड बाय 10 को हमने रफ पे करना होता है। ओके, 6n डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो ये वैल्यू आएगी वो हमारे पास, आई हैव द कैलकुलेटर। ओके, सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आएगी जी? 87। उसके अलावा जनाब हमारे पास आएगी जी 87, 8 प्लस 87 प्लस 190 प्लस 304 प्लस 211 प्लस 85 प्लस 20। इसका हमारे पास आंसर आता है जी 905। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट में? अब पहले ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद एक और चीज भी फाइंड करनी है। देखें, CF। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, CF स्टैंड्स फॉर, यही सोच रहे हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हियर इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें 8 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 8 प्लस 87 तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 95। अब 95 प्लस 190 इज इक्वल टू 285, 589, 304 के साथ ऐड किया तो उसके बाद हमारे पास है जी 800। अब कैसे आ रहा है? अब ये देखें, इसको इसके साथ एज इट इज फर्स्ट लिखा, फिर इसको इसके साथ ऐड करते जा रहे हैं, इसको इसके साथ ऐड करते जा रहे हैं, इसको नेक्स्ट के साथ ऐड करते जा रहे हैं, ये देखें। ओके, फिर 885, क्योंकि ये देखें 800 प्लस 85, और फिर जो है वो 885 प्लस 20 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 905। ओके, अब आपने क्या करना जी? मैंने कहा आपको 6n डिवाइडेड बाई 10, ये रफ पे करते हैं हम। 6n डिवाइडेड बाई 10, अब 6 इंटू 6 905 ओवर 10। अब इसका जो आंसर आएगा वो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी? 905 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, सॉरी, 905 मल्टीप्लाई बाय 6, अच्छा जी, इज इक्वल टू 5430, और डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ रहा है जी 543। अब आप कहेंगे सर इसका क्या फायदा है? सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था? इन केस हमने डिसाइल फाइंड करना हो, परसेंटाइल फाइंड करना हो, मीडियन फाइंड करना हो, हमने सबसे पहले ये वाली चीज को फाइंड करना होता है। ओके, अब आप कहेंगे सर क्यों फाइंड कर रहे हैं ये वाली? क्योंकि हमने देखें, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमने इसको अब क्यूमुलेटिव के अंदर देखना है कि ये लाई कहाँ पे कर रहा है। ये क्यूमुलेटिव में 543 लाई यहाँ पे कर रहा है, ये देखें यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे लाई कर रहा है ना, क्योंकि देखें 589 से ये छोटा है, 285 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये देखें ये। अब आप ये देखें जी, ये हमारा पूरा इंटरवल सिलेक्ट हो गया। ओके जी, अब हमने क्या करना है जी? इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस इंटरवल के साथ सारी गेम है, इस इंटरवल के साथ सारी गेम हम करने वाले हैं। तो अब क्या होगा जी? इस इंटरवल में एल स्टैंड्स फॉर, अभी आप लोग मुझे बताइए, एल स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट क्लास बाउंड्री। इसकी लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ये वाली नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं कि जो इंटरवल सेलेक्ट किया उसकी क्लास बाउंड्री ये है 59.5 प्लस एच इज द इंटरवल डिफरेंस। इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, हियर इज 10। सो ओवर एफ, एफ व्हाट इज द एफ? मोस्टली स्टूडेंट थिंक अबाउट सर ये एफ है, ये एफ है, नहीं, एफ जो इंटरवल सेलेक्ट किया दैट इज द एफ। सो हियर इज द एफ, सो वी कैन राइट हियर इज 304 इनटू। ओके, सो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं जी? नेक्स्ट पे अब 6 है, 6 के साथ हमारे पास क्या आ रहा था? 6 इंटू 905 ओवर, ओवर हमारे पास आ रहा है जी 10 माइनस सी, इसको सी कहते हैं। ये देखें जी, प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव है 285। सो अजान हो रही है, चलें। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब क्या करते हैं जी? हम देखें जी 59.5 प्लस एच जो है वो 10 ओवर 304। अब हम इस पूरे को कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं, और कैलकुलेटर के ऊपर देखें 6 ब्रैकेट 905, और ये ओवर कर दिया हमने 10, और फिर आफ्टर दैट माइनस
285, sorry, minus 285. So here is minus is equal to, हमारे पास क्या आ रहा है जी, 543, 543 माइनस 285, और 5 आंसर माइनस हमारे पास 285 आएगा, तो दैट विल बी 258, 59.5 प्लस 10 डिवाइडेड, अब जो आंसर आया वो हमारे पास है जी 10/304 इंटू 258। अच्छा, 258 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा है 2580 एंड डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 304। सो हियर इज 59.5 प्लस 8.49, यू कैन से दैट राउंड ऑफ कर दिया मैंने, और आंसर प्लस अब आएगा हमारे पास 59.5। सो हियर इज द आंसर, हमारे पास आया है जी 67.98, 67.99 कह सकते हैं हम राउंड ऑफ करके। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट इसका। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम फाइंड करते हैं D8। ओके जी, अब हमने डियर स्टूडेंट्स डिलीट कर दिया पिछले वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास D6 हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द D8। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ D8? सो हियर इज द D8 इज इक्वल टू L प्लस H बाय F इंटू N बाय 10 माइनस C। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने क्या मिसिंग है, जल्दी से मुझे बताइए। मैं हमेशा ये डिफरेंट मार्कर से लिखता होता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि जो ये है वो यहाँ पे है, D8/10। अब सबसे पहले हमारे पास देखिए, ये सबसे पहले फाइंड करना होता है। ओके, 8n/10, 8n/10। अब आप कहेंगे सर 8 इंटू एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 905। सो हेयर इज ओवर 10। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। हेयर इज द कैलकुलेटर। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 905 मल्टीप्लाई बाय 905 multiply by 8. So here is 72, 72 40 divided by 10, इधर ही कर लेते हैं, divided by 10 is equal to, so here is 724। अब हम क्या करते हैं जी, 724 आफ्टर डिवीजन। अब 724 कहाँ पे आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे कि 724 क्यूमुलेटिव के अंदर देखना है। वी विल सी इनटू द क्यूमुलेटिव व्हेन we will find 8n/10। so here is 724, it comes in this slot. Here is 589, here is 800, so 725 lies between this one. So here we select this interval, that is, this is the interval. So we will find here is, अच्छा, अब जो इंटरवल सिलेक्ट कर लिया उसकी लोवेस्ट क्लास बाउंड्री कौन सी है। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने D6 की डिफरेंट बताई थी। नो, वी हैव द डिफरेंट वन। सो हियर इज, अच्छा, अब है 69.5 plus h is the interval difference, is like you can subtract from the lower boundary to from the lower one, you can subtract from the upper to the upper, that will be the same in every slot. So here is 10 divided by f is the selected interval frequency, that is 211. So here is 810 by 8 into 905 over 10 minus C. What is the C? Cumulative preceding to cumulative, that is this one. So here is 589. Okay, so here is, now we will find 69.5 plus 10 over 211 into, what is the answer of this one is 724, because I have already find this one. 724 minus, what is the C? C, what is C? 589. So now we will take the calculator. After calculation we will find that 6.4 is the answer of this. 6.4, 10 ओवर, हम आफ्टर बल्कि हम लोगों ने पूरा डिवाइड करके आ गया हमारा आंसर कि 6.4, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरी पूरी, ताकि आप लोग जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो।
10/211 इंटू ये लें जी, देखें 724 माइनस 589, so here is 135. 135 multiplied by 10 is equal to 1350. Okay, plus 1350 over 211. So after division इसको आंसर डिवाइडेड बाय 211. सो हियर इज 6.39 या 6.4 कह सकते हैं आप, 399. Okay, after this you will add these two terms. So here is 69.5. So here is the answer. 75.89 is the answer of 75.89. You can say that it is 76. ओके जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कैसे हम D6 फाइंड कर सकते हैं, D8 फाइंड कर सकते हैं, और आप लोग D5 फाइंड करना चाहें तो मुझे बताइएगा. मैं आपसे कमेंट में एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताइए D5 फाइंड करना हो तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट. नो, वी विल पुट 5 इंस्टेड ऑफ दिस वन, एंड इंस्टेड ऑफ दिस वन वी विल पुट 5 over there, and after that with the value lies in which interval we will select that interval, and we will take the values from that particular interval lowest class boundary, and after that the selected interval will be from the above, that is preceding to the cumulative, that will be over f. C, you can say that C is preceding to the cumulative. ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.